जय हिंद साथियों, सभी को नमस्कार, सुप्रभात। चलिए, आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर से रिवीजन तो फटाफट करते हैं 100 क्वेश्चन। चलिए 212 तक हम लोग कर चुके थे पिछले वीडियो में, अब 213 से हम लोग करेंगे। टोटल हम लोग को 800 प्रश्न है, तो देखेंगे ख़त्म करेंगे बहुत जल्दी ही 800 प्रश्न। चलिए पहला क्वेश्चन है, वन टाइम सेटलमेंट स्कीम 2025 किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया? तो हरियाणा के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 214 नंबर। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में पावर लिफ्टर जसप्रीत कौर ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। स्वर्ण पदक ऑप्शन नंबर ए सही है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में पावर लिफ्टर जसप्रीत कौर ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो विनोद कुमार शुक्ल को। विनोद कुमार शुक्ल को। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 72वें मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? 72वें मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो तेलंगाना में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा देश फीफा विश्व कप 2026 के लिए क्वालिफाइड करने वाला पहले गैर मेजबानी टीम बन गया है? तो जापान। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस देश ने मोजी नाम का दुनिया का पहला क्वांटम कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया है? तो चीन। ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर बी सही है। किस देश ने मोजी नाम का दुनिया का पहला क्वांटम कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया है? तो चीन। किस राज्य सरकार ने राजीव युवा विकास योजना शुरू की है? किस राज्य ने राजीव युवा विकास योजना शुरू की है? तो तेलंगाना किया है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। तेलंगाना किया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने अपना पहला जंगल सफारी ट्रेन लॉन्च किया है? किस राज्य ने अपना पहला जंगल सफारी ट्रेन लॉन्च किया है? तो मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 221 प्रश्न है। चलिए म्यूजिक एकेडमी द्वारा संगीत कला निधि पुरस्कार किसके लिए हाल ही में चुना गया है? प्रश्न एक बार, म्यूजिक एकेडमी द्वारा संगीत कला निधि पुरस्कार के लिए हाल ही में किसे चुना गया है? तो आर के श्री राम कुमार। आर के श्री राम कुमार। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इंग्लैंड में आयोजित कबड्डी विश्व कप 2025 के इंग्लैंड में आयोजित कबड्डी विश्व कप 2025 के पुरुष एवं महिला वर्ग के विजेता कौन बना है? पुरुष एवं महिला कप का विजेता कौन बना है? तो भारत बना है। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2025 किसे दिया जाएगा? महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2025 किसे दिया जाएगा? राम सुतार को। ऑप्शन नंबर ए सही है। राम सुतार को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि 22 मार्च 2025 को मनाए गए विश्व जल दिवस का विषय क्या है? थीम क्या है? तो ग्लेशियर संरक्षण। क्या है? ग्लेशियर संरक्षण। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
संकेत भाषा संकेत भाषा साइन लैंग्वेज में विधानसभा का प्रसारण करने वाला पहला भारत राज्य कौन बना है? कौन बना है? तो पंजाब बना है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है? तो यूनेस्को के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का पहला फ्रोजन चिड़ियाघर कहाँ स्थापित किया गया? भारत का पहला फ्रोजन चिड़ियाघर कहाँ स्थापित किया गया? तो पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है, पश्चिम बंगाल में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता है? आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता है? तो भारत जीता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में डेनमार्क के राजा द्वारा नाइट क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ डेनब्रोग सम्मान किसे प्रदान किया गया है? तो विजय शंकर को। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। चलिए 230 प्रश्न देखते हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत का रैंक क्या है? 118 है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ऑस्कर अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है? तो अनोरा जीता है। ऑप्शन नंबर बी है, अनोरा जीता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस ग्रह की उपग्रहों की संख्या 274 हो गया है? तो शनि की। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024 में भारत को दुनिया भर में 138वें देश में कौन सा स्थान मिला है? तो 5वां। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 17 मार्च 2025 को महाराष्ट्र को किस शहर के छत्रपति शिवाजी महाराजा को समर्पित राज्य का पहला मंदिर का उद्घाटन किया गया? तब भिवंडी को। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। ऑस्कर अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का अवार्ड किसने जीता है? ऑस्कर अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का अवार्ड किसने जीता है? द ओनली गर्ल इन द ऑर्केस्ट्रा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारत और फ्रांस के बीच नौसेना अभ्यास वरुणा का कौन सा संस्करण किया गया? तो 23वां किया गया। आंसर सही है, 23वां। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक 137 नंबर। हॉकी इंडिया अवार्ड 2024 में गोलकीपर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे दिया गया है? गोलकीपर पुरस्कार किसे दिया गया है? तो सविता पुनिया को। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, सविता पुनिया को। हॉकी इंडिया अवार्ड 2024 में किस पुरुष खिलाड़ी को वर्ष के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पुरस्कार मिला है? तो हरमनप्रीत सिंह को। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला प्रश्न है। वीमेंस प्रीमियर लीग WPL 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो मुंबई इंडियंस जीता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किनके द्वारा
विक्रम हाल ही में किनके द्वारा विक्रम 3201 और कल्पना 3201 विक्रम 3201 कल्पना 3201 नामक 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर विकसित किया है? तो इसरो ने किया है। ऑप्शन नंबर ए। इसरो की स्थापना 1969 में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नासा के अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और उनके साथी बुच विल्मोर निक हैग और अलेक्जेंडर गोर्बुनोव कितने महीने अंतरिक्ष में फंसे रहने के बाद 19 मार्च 2025 को पृथ्वी पर वापस लौटे? तो 9 महीने बाद। ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर ए सही है, 9 महीने बाद। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस देश के महिला क्रिकेटर अन्ना किंग ने फरवरी 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ सम्मान जीता? तो ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर डी सही है, ऑस्ट्रेलिया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में कहाँ के रूसीकोंडा बीच से ब्लू फ्लैग प्रमाणन का दर्ज अस्थायी रूप से वापस लिया गया? तो विशाखापट्टनम। ऑप्शन नंबर सी सही है, विशाखापट्टनम। हांगकांग में आयोजित 18वें एशियन फिल्म अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया? सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया है? ऑल द इमेजिंग एज लाइट। ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑल द इमेजिंग एज लाइट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 245 नंबर। किस पुरुष क्रिकेटर ने फरवरी 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ से सम्मानित किया गया था? शुभम गिल को सम्मानित किया गया। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शांति और वैश्विक नेतृत्व के लिए गोल्डी मर्करी अवार्ड 2025 से किसे दिया जाएगा? 2025 में किसे दिया जाएगा? तो दलाई लामा को 2025 में किसको दिया जाएगा? दलाई लामा को। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी आईओसी की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी है? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी आईओसी की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो क्रिस्टी कवेंट्री। ऑप्शन नंबर सी सही है, क्रिस्टी कवेंट्री। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 20वीं राष्ट्रीय युवा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? 20वीं राष्ट्रीय युवा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में कौन शीर्ष पे रहा है? तो हरियाणा रहा है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लंदन यूके स्थित सेंट्रल बैंकिंग ने 13 मार्च 2025 को भारतीय रिजर्व बैंक को कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया है? लंदन यूके स्थित सेंट्रल बैंकिंग ने 13 मार्च 2025 को भारतीय रिजर्व बैंक को कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार। ऑप्शन नंबर ए डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 250 नंबर। हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया द्वारा किसे फिट इंडिया आइकन बनाया गया? है? आयुष्मान खुराना। ऑप्शन नंबर ए आयुष्मान खुराना।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के नए रक्षा लेखा नियंत्रक महानियंत्रक कौन बने हैं? तो मयंक शर्मा बने हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है, मयंक शर्मा बने हैं। बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर रखा जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। 27 मार्च 2025 को नई दिल्ली में संपन्न खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण में कौन शीर्ष पर रहा है? तो हरियाणा रहा है। ऑप्शन नंबर ए सही है, हरियाणा। 27 मार्च 2025 को दिल्ली में संपन्न खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण में कौन सा शीर्ष पर रहा है? तो हरियाणा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू किया है? तो उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर बी सही है, उत्तराखंड। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 के शुभांकर का नाम क्या है? खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 के शुभांकर का नाम क्या है? तो उज्ज्वला। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, उज्ज्वला। इंडोर शॉट पुट में 16 मीटर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? इंडोर शॉट पुट में 16 मीटर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो कृष्णा जयशंकर। ऑप्शन नंबर सी सही है, कृष्णा जयशंकर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 57 नंबर। 27 मार्च 2025 को किस थीम के साथ उपभोक्ता दिवस मनाया गया? किस थीम के साथ उपभोक्ता दिवस मनाया गया? क्वेश्चन बताइए आप लोग। तो सार्वजनिक अस्थायी जीवन शैली के लिए एक उचित परिवर्तन। अस्थायी शैली जीवन के लिए एक उचित परिवर्तन। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा पीएम वाणी योजना किससे संबंधित है? हाल ही में चर्चा में रहा पीएम वाणी योजना किससे संबंधित है? तो सार्वजनिक वाईफाई सेवा विस्तार। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा 59 नंबर। तो सागेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी महाराष्ट्र के किस जिले में है? तो सांगली जिले में है। ऑप्शन नंबर सी सही है, सांगली जिले में। चलिए 10 मार्च 2025 को भारत के केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 56वां स्थापना दिवस मनाया गया CISF का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस राज्य सरकार ने हेरिटेज इमारतों को होटल के रूप में विकसित करने की योजना बनाई है? किस राज्य की सरकार ने हेरिटेज इमारतों को होटल के रूप में विकसित करने की योजना बनाई है? तो उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अज्ञेय समृद्धि सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो उदय प्रकाश को। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने चंद्रयान 5 मिशन को मंजूरी दी है। यह मिशन किस देश के सहयोग से किया जाएगा?
हाल ही में भारत सरकार ने चंद्रयान 5 मिशन को मंजूरी दी है। यह मिशन किस देश के सहयोग से किया जाएगा? तो जापान के सहयोग से। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फोर्ब्स इंडिया लिमिटेड अवार्ड से सम्मानित फोर्ब्स इंडिया लिमिटेड अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? किसे सम्मानित किया गया है? तो जय शाह को। ऑप्शन नंबर सी सही है। फोर्ब्स इंडिया लिमिटेड अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? जय शाह को। हाल ही में जारी में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गंगा और शारदा नदी कॉरिडोर को घोषणा की है? तो उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर सी सही है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गंगा शारदा नदी कॉरिडोर की घोषणा की है? तो उत्तराखंड। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में जारी फ्री स्पीच इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान मिला है? तो 24वें स्थान मिला है। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस राज्य के इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नाम रतन टाटा के नाम पर रखा गया है? तो असम के। ऑप्शन नंबर बी सही है, असम के। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में माधव राष्ट्रीय उद्यान भारत का 58वां टाइगर रिजर्व बना। यह किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में। माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान भारत का 58वां राष्ट्रीय रिजर्व बना है, तो मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलो अगला प्रश्न है 269। हाल ही में कौन सा भारत की प्रथम महिला विधि सचिव बनी है? अंजू लाठी राणा। ऑप्शन नंबर ए सही है, अंजू लाठी राणा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 70 नंबर। IIFA अवार्ड 2025 में किसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो लापता लेडीज को। ऑप्शन नंबर बी सही है। IIF अवार्ड 2025 में किसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो लापता लेडीज को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में जर्मनी के नए चांसलर कौन बने हैं? फ्रेडरिक मर्ज बने हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है, फ्रेडरिक मर्ज बने हैं। रणजी ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता है? रणजी ट्रॉफी, उसी को रणजी ट्रॉफी लिखा हुआ है। 2024-25 का खिताब किसने जीता है? विदर्भ जीता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। किस देश के वास्तुकार लियो जियाकुन को 2025 के प्रीतिगर वास्तुकार का पुरस्कार दिया जाएगा? तो चीन को। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अगला देखते हैं। सप्री के रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन है? विश्व का सबसे बड़ा आयातक हथियार देश कौन है? तो यूक्रेन है। ऑप्शन नंबर ये सही है। अटल बिहारी वाजपेयी संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो मॉरिशस में किया गया। अटल बिहारी वाजपेयी संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो मॉरिशस में किया गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा बैंक S&P ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग में 2025 में शीर्ष पर रहा है? यस बैंक। ऑप्शन नंबर बी सही है, यस बैंक। चलिए अगला देखते हैं। भारत में तीसरा सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन बन गया है? भारत में तीसरा सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन बन गया है? अमूल्य। ऑप्शन नंबर बी सही है।
अस्त्र MK3 मिसाइल का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो गांडीवी ऑप्शन नंबर ए सही है, गांडीवी। आईफा अवार्ड 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? आईफा अवार्ड 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? जयपुर में। आईफा अवार्ड 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? जयपुर में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2025 किसने जीता है? तब प्रणव वेंकटेश। विश्व जूनियर शतरंज चैंपियन 2025 किसने जीता है? तब प्रणव वेंकटेश। चलिए, हाल ही में भारत का सबसे अमीर महिला कौन बनी है? तो रोशनी नाडर। हाल ही में भारत का सबसे अमीर महिला कौन बनी है? तो रोशनी नाडर। दुनिया का तीसरी सबसे मजबूत बीमा ब्रांड कौन है? तो LIC है। ऑप्शन नंबर बी सही है, LIC। पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में चापाचरकूट त्योहार मनाया जाता है? तो मिजोरम में। चापाचरकूट त्योहार मनाया जाता है तो मिजोरम में। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चौबीसवां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ संपन्न हुआ? तो नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्राग मास्टर 2025 शतरंज का खिताब किसने जीता? प्राग मास्टर 2025 शतरंज का खिताब किसने जीता? तो अरविंद चिदम्बरम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत ने यूनेस्को के लिए अंतिम सूची में कितनी संपत्तियों को जोड़ा है? तो 06। ऑप्शन नंबर 6 सही है। PM सूर्य घर योजना स्थापित करने में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो गुजरात। ऑप्शन नंबर सी सही है। चर्चा में रहा सज्जनगढ़ अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में। सज्जनगढ़ अभयारण्य कहाँ है? तो राजस्थान में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। UIDA ने आधार सेवा को बेहतर बनाने के लिए हाल ही में किसके साथ समझौता किया है? सर्वम AI के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में CISF ने प्रशिक्षण केंद्र का नाम किसके नाम पर रखा है? CISF ने प्रशिक्षण केंद्र का नाम किसके नाम पर रखा है? तो चोल राजकुमार राजादित्य को। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसने 5वां एशियाई महिला कबड्डी खिताब जीता है? तो भारत जीता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में की गई गणना के अनुसार पश्चिम बंगाल के एक सींग वाले गैंडों की संख्या कितना है? 229 से बढ़ाकर कितना हो गया है? तो 392 हो गया है। हाल ही में की गई गणना के अनुसार पश्चिम बंगाल में एक सींग वाले गैंडों की संख्या 229 से बढ़कर कितना हो गया? 392 हो गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बच्चों के अनियमित टीकाकरण को बेहतर बनाने के लिए किस राज्य सरकार ने राइज नाम का ऐप लॉन्च किया है? तो उत्तर प्रदेश। राइज नाम का ऐप किसने लॉन्च किया है? तो उत्तर प्रदेश। बच्चों के टीकाकरण के बेहतर बनाने के लिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत ने जल और स्वच्छता क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए
किस देश के साथ समझौता किया है? किस देश के साथ समझौता किया है? तो नेपाल के साथ। ऑप्शन नंबर बी सही है, नेपाल के साथ। मोबाइल वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? मोबाइल वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन किया कहाँ हुआ है? तो स्पेन में हुआ है। ऑप्शन नंबर ये सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में सेना प्रमुख ने कहाँ प्रथम विश्व युद्ध के भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दिया है? तो फ्रांस। आंसर हो जाएगा फ्रांस में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारत स्थित माउंट फेंटल ज्वालामुखी हाल ही में कहाँ स्थित माउंट फेंटल ज्वालामुखी से भारी मात्रा में मीथेन गैस उत्सर्जन हुआ है? मीथेन गैस उत्सर्जन हुआ है तब मीथेन गैस उत्सर्जन कहाँ है? तो इथोपिया में। हाँ सही है, इसका राइट आंसर है इथोपिया में। इथोपिया में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस राज्य की टीम ने 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 जीती है? झारखंड के। किस राज्य की टीम ने 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 जीती है? तो झारखंड के। हाल ही में सिग्मो उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो गोवा में। सिग्मो उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो गोवा में। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में कहाँ स्थित ज्वालामुखी फेंटल ज्वालामुखी से भारी मात्रा में मीथेन गैस उत्सर्जन हुआ है? तो इथोपिया में। ऑप्शन नंबर सी सही है, इथोपिया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मार्च 2025 में भारत सरकार ने संसद सदस्य के वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? मार्च 2025 में भारत सरकार ने संसद सदस्य के वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? 24% की। ऑप्शन नंबर ए सही है। किस फुटबॉल क्लब ने इंडिया सुपर लीग का खिताब जीता है? तो मोहन बागान सुपर जॉइंट। ऑप्शन नंबर ए सही है। किस फुटबॉल क्लब ने इंडिया सुपर लीग का खिताब जीता है? तो मोहन बागान सुपर जॉइंट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ब्रिटिश साम्राज्य के सबसे उत्कृष्ट आदेश नाइट कमांडर से किसे सम्मानित किया गया है? तो सुनील भारती को। ऑप्शन नंबर ए सही है, सुनील भारती को। ब्रिटिश साम्राज्य के सबसे उत्कृष्ट आदेश नाइट कमांडर से किसे सम्मानित किया गया है? तो सुनील भारती मित्तल को। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में टाइम मैगजीन द्वारा जारी वुमेन ऑफ द ईयर 2025 लिस्ट में किस भारतीय का नाम शामिल है? हाल ही में टाइम मैगजीन द्वारा जारी वुमेन ऑफ द ईयर 2025 लिस्ट में किस भारतीय का नाम शामिल है? तो पूर्णिमा देवी बर्मन। ऑप्शन नंबर सी सही है, पूर्णिमा देवी बर्मन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने सुरक्षित दावा निपटाने के लिए एन प्राउड का शुभारंभ किया? किस राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने सुरक्षित दावा निपटाने के लिए एन प्राउड का शुभारंभ किया है? तो केरल। ऑप्शन नंबर डी सही है, केरल राज्य। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पहली बार किस कन्नड़ पुस्तक को राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के लिए सूचीबद्ध किया गया है?
सूचीबद्ध किया गया? पहली बार किस कन्नड़ पुस्तक को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के लिए सूचीबद्ध किया गया है? हॉटलैंड। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत और किस देश के बीच छठा सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन पर आयोजित किया गया है? तो जापान के बीच। धर्म गार्जियन किसके बीच था? भारत और जापान के बीच। कौन सा संस्करण था? तो 6वां था, 6ठा था। चलिए अगला देख लेते हैं। कौन लगातार 7वीं बार सबसे स्वच्छ शहर बना है? कौन लगातार 7वीं बार सबसे स्वच्छ शहर बना है? तो इंदौर बना है। चलिए तो हम लोग 100 क्वेश्चन कर चुके हैं। यहीं पे वीडियो को विराम देते हैं, फिर अगला सेट में 100 क्वेश्चन करेंगे। तो जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब करें। बाकी एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है, एग्ज़ाम की तैयारी मन लगा के करें। जिसका बिहार पुलिस का है, बिहार दरोगा के है, NTPC का है, इस सब परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को हम लोग यहीं पे विराम करते हैं। जय हिंद, जय भारत। लेकिन मन लगा के पढ़िए, एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है आप लोग। तो चलिए ठीक है, वीडियो हम यहीं पे विराम करते हैं।